नमस्कार, मैं वृंदा। इस तख्ती पर जिस पर मैं बैठी हूँ, इसका एक ख़ास नाम है। इसे कहते हैं पाटा। मैं इस वक्त बीकानेर में हूँ। बीकानेर के पुराने शहर में हूँ, पुराना इलाका। ये पाटा करीबन 100 साल पुराना है और इन पाटों को बनाने के लिए अलग से कोई पैसे नहीं देता। इन पाटों को बनाने के लिए कोई सरकार किसी प्रकार का फंड नहीं रिलीज़ करती। इसमें कोई बहुत बड़ी बिग टेक, सोशल टेक, मीडिया कंपनी पैसे नहीं लगा रही है। इन पाटों को बनाने के लिए इन घरों में रहने वाले लोग, आसपास के जो मकान आप देख रहे हैं, कुछ पुरानी हवेलियां हैं, कुछ नए घर बन रहे हैं, इन्हीं घरों में रहने वाले लोग इन पाटों को बनाते हैं। इनके रख रखाव का पैसा देते हैं। हर साल शीशम की इन पुरानी पुरानी लकड़ियों को इनको ताज़ा रखने के लिए, इन्हें मजबूत रखने के लिए इन शीशम की लकड़ियों पर इकट्ठा करके पैसा और अपना समय लगाते हैं और इन पर तेल की तराई करते हैं। एक तरह से लकड़ियों को मजबूत करने के लिए, शीशम और सागवान की लकड़ियां हैं, इन्हें मजबूत करने के लिए इन पर तेल की मालिश की जाती है। बीकानेर शहर के अंदर पाटा संस्कृति जो है वो काफ़ी वर्षों से प्रचलित है। हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो यहाँ पे बैठा करते थे और यहाँ पे पूरे परिवार की, समाज की और राजनीतिक चर्चाएं चलती रहती थी। 80% लोग बुजुर्ग होते थे वो रात को यहीं सोते थे। अब धीरे धीरे आज वर्तमान युग में वो सारे जो बुजुर्ग थे वो इस संसार में नहीं रहे। युवा पीढ़ी है, उनको यहाँ बैठने का समय नहीं है। वो सब टीवी में, मोबाइल में सब व्यस्त रहते हैं। तो मैं वर्तमान में इस मोहल्ले से, मुरलीधर व्यास कॉलोनी में निवास स्थान है, लेकिन मैं प्रतिदिन वॉक करके पैदल यहाँ इसीलिए आते हैं कि इस पाटा संस्कृति को कायम रखा जाए। मगर पाटा तक आने के लिए आपको बीकानेर की चौड़ी पाट वाली सड़कों को छोड़कर गलियों में आना पड़ेगा। कारों के लिए जगह नहीं है, लेकिन टाटा नैनो गलियों में अपने लिए जगह निकाल लेती है। या ये गलियां टाटा नैनो के हिसाब से ही बनी हैं? इस सवाल का जवाब ना मिले तो भी हैरानी तो होती है कि अब भी टाटा नैनो बची हुई है, चल रही है, जबकि इसका प्रोडक्शन बंद हो गया है। हम इन गलियों से होते हुए पाटा देखने जा रहे हैं और ये मोटरसाइकिल वाला यूं ही हमारी नैनो के सामने ट्रक बनकर आ गया। टक्कर नहीं हुई, लेकिन हो तो सकती थी। कितना वॉक करके आते हैं आप? करीब 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर के बीच में वॉकिंग का हो जाता है। और वहाँ आने का उद्देश्य यही होता है कि शहर के अंदर क्या क्या चल रहा है, यहाँ क्या कोई खबर है, क्योंकि वहाँ मुरलीधर व्यास कॉलोनी में हमें सूचना तक नहीं मिलती कि शहर में आज क्या हुआ। तो सब मित्रों के साथ बैठ के पाटा संस्कृति में अभी थोड़े घंटे 1.5 घंटे बाद यहाँ पे धूणे का आयोजन होगा। उसमें कुछ बुजुर्ग लोग हैं वो उपस्थित होंगे। बाकी पाटा संस्कृति हमारी इतनी प्रसिद्ध रही है कि शहर के कई जगहों पर जहाँ पर भी पाटे हैं वहाँ पे पारिवारिक, राजनीतिक और पूरे समाज की जो बातें चलती है उसमें एक दूसरे के विचारों का, स्वास्थ्य का और हो रही राजनीति का आदान प्रदान होता है। तो आपके लिए पाटा ज़रूरी क्यों है? आप तो मोहल्ले में वहाँ भी रहते हैं, मुरलीधर व्यास कॉलोनी में, लेकिन आप वहाँ से यहाँ तक आते हैं, तो क्या आपको वहाँ पर वो पड़ोस नहीं मिलता जो आपको यहाँ मिलता है? या आपको वहाँ पर वो सामाजिक संबंध का जो सुख है वो आपको वहाँ नहीं मिलता, आपको यहाँ मिलता? वहाँ इसलिए नहीं मिलता कि वहाँ पे ना तो पाटे हैं और वहाँ कॉलोनी के अंदर जो भी निवासी हैं 80% सारे शहर के ही हैं, लेकिन वहाँ पे सारे लोग कॉलोनी स्टाइल जीवन जीने लग गए। कॉलोनी में क्या है कि अंदर घुसे रहे, टीवी, मोबाइल, और वहाँ पर मैंने जो देखा वो सामंजस्य आपस में रहता नहीं है। और वो प्यार जो शहर के अंदर जो मेरा पहले से ही था, आज मुझे मुरलीधर व्यास कॉलोनी में रहते हुए 30 साल हो गए, लेकिन मैंने 30 सालों में कभी ये महसूस नहीं किया कि यहाँ की जो संस्कृति है उसमें से कोई 10% भी वहाँ पे कोई आदान प्रदान हुआ हो। ऐसा क्यों हुआ? क्या आपको लगता है इसमें पाटे का जो ये पूरा ढांचा है उसका भी एक रोल है, उसके नहीं होने की वजह है? जैसे शहरों में, मोहल्लों में पार्क होते हैं, तो क्या पार्कों में इस तरह से बात नहीं हो पाती? पार्कों में लोग जाते हैं, लेकिन
वहाँ पर जो आनंद यहाँ प्राप्त होता है, जो आदान प्रदान बातों का, एक दूसरे के हालचाल का होता है, वो वहाँ नहीं मिलता। पार्क में सब लोग अपने अपने तरीके से आए, वॉक किया, और अगर कोई एक दूसरे से बात करना भी चाहता है तो वहाँ ये महसूस किया कि वो बहुत व्यस्त है। कॉलोनी में ये सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट है वो ये है कि वो इतने अपने आप को व्यस्त महसूस दिखाते हैं, वो चीज़ यहाँ नहीं है। मतलब आपका कहना है कि पार्टे जो हैं वो बात करने के लिए ही बने हैं। अच्छा स्थान है। हाँ, बात एक तरह से पार्टे, जैसे पार्क में आप जाएंगे तो कसरत करने के लिए जा रहे हैं, नहीं। टहलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन पार्टे पर आप सिर्फ बात करने के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल। हम जो बड़े शहरों में रहते हैं अक्सर ये बात कहते हैं कि आसपास में जो लोग रहते हैं उनसे बात नहीं हो पाती। हम कौन हमारा पड़ोसी, हम अक्सर यही नहीं जानते। हम लिफ्ट में चढ़ते हैं और बिना कुछ कहे एक दूसरे को लिफ्ट से बाहर निकल आते हैं। तो ये पाटा जो है ये एक ऐसी संस्कृति का हिस्सा है जिसमें आस पड़ोस में रहने वाले लोग, एक दूसरे के साथ रहने वाले लोग एक दूसरे से बात करने की कोशिश करते हैं, और ये उसका नतीजा है। पाटे बीकानेर के इतिहास जितने ही पुराने बताए जाते हैं, कोई कहता है ये 400 साल पुराने हैं, कोई कहता है 500 साल पुराने हैं। अरे 300 पौने 400 साल हुआ है बीकानेर की स्थापना को। 1535 और अभी चल रहा है 2083, 350 साल ये बहुत हुआ है बीकानेर की स्थापना को। और उसके जस्ट बाद ही हर मोहल्ले वाइज ब्राह्मणों का, मैथिलियों का, जैनियों का, अग्रवालों का मोहल्ला अलग अलग हुआ, वहाँ ये पाटा स्थापित हुआ। ये पाटा स्थापित का मतलब ये है इंटरटेनमेंट या किसी से मिलना जुलना। तो पहले के ज़माने में तो ना तो टीवी थी, ना मोबाइल थे, ना और कोई चीज़ थे। तो यहाँ सब लोग इकट्ठे होकर के अपने एक दूसरे से बैठे करके उनसे सुख दुख के अंदर में सहयोग करते। भाई आज मेरे घर में कोई तकलीफ आ गई तो ये मेरा भतीजा आया, मेरी सहायता करती। इसने 2 आदमियों को कहा, उसने 3 आदमियों को कहा, ऐसे ये करते। इंटरटेनमेंट यहाँ बैठ करके ताशे खेले जाते थी, चेयर खेली जाती थी, कहने प्रोग्राम होता था। तो सामाजिक प्रतिक्रिया है, तो सामाजिक प्रतिक्रिया है। या किसी के घर में सुगन हो गया तो सारे इकट्ठे हो जाते थे, सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर के उनको परिवार को संभाल लेता था। जैसे किसी की लड़की की शादी हो रही है तो वो लड़की में सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर के और सबका काम सुचारू रूप से संवार देते थे। तो पाटा जो शब्द है, हाँ, ये कहाँ से आता है, इसके बारे में? ये पाटा शब्द जो है ये लकड़ी का है। पहले आप देखते होंगे आप लोगों के घरों में भी छोटे छोटे टोकिया होती थी, उसको पुरानी भाषा में पाटा ही बोलते थे। बैठने के तो छोटा छोटा होते थे ना, इसको चौकी। ये बड़ा हो गया इसलिए मोहल्ले वाइज चौकों में रहने लगा, इसलिए इसका नाम पाटा पड़ा। ये बड़ा पाटा हो गया, वो छोटा पाटा। ये पाटा कितना पुराना है? ये नहीं करते, मेरे हिसाब से 150 साल पुराना है। ये जिसपे आप हाँ बैठे हो, बैठा हूँ मैं, ये 150 साल पुराना है। तो ये किसने बनवाया होगा? 150 हमारे साल पूर्वज में? थे। तो ये मतलब राजा बनवाते थे? नहीं, मोहल्ला वाइज अपने अपने जैसे आज हम आते थे तो हमारे पंच लोग इकट्ठे होते थे और सबसे मदद लेते थे और मदद से ये पाटा बनता था। ये कोई व्यक्ति विशेष का नहीं है कि इसने बनवाया, वो बनवाया, राजा ने बनवाया। इसलिए इन गलियों में जनता राजा की तरह रहती है, अपना खान पान, अपना तरीका गढ़ती है। पाटा की तलाश में हम गलियों से गुजरते गए और इसकी लिस्ट बनाते गए कि क्या क्या खा सकते हैं और क्या क्या सिर्फ देख सकते हैं। इस गली में खौलते हुए इस कड़े दूध को तैयार किया जा रहा है। लग रहा है लंबा सा रिबन दोनों ग्लासों के बीच तैर रहा है। सिर्फ 30 रुपए में ये शानदार दूध मिट्टी के ग्लासों में हमें मिल गया। बॉन्ड का ब्रांड, इनकी कचौड़ियाँ छानी जा रही हैं। यहाँ ढोकले भी सजे हैं, साथ में मिर्चों का छौंक है। यहाँ किसी के लिए ब्रेड पकौड़ा कैंची से काटकर तैयार किया जा रहा है। सब कुछ खुली सड़क पर ही बन रहा है और वहीं खाया जा रहा है। हाइजीन का सवाल यहाँ मत पूछिए, यहाँ खाने की अपनी मस्ती है। यहाँ बीकानेर की मशहूर रबड़ी मलाई तैयार की जा रही है, सजा दी गई है। कुछ ही घंटे में ये सब खत्म हो जाएगी। सुबह 4 बजे भी ताज़ा कचौड़ी बीकानेर में आपको मिल सकती है और रात के 2 बजे भी। हमें एक और पाटा मिला और पाटे के बारे में कुछ और कहानियाँ। ऐसा लगा कि मैथ्स की क्लास में आ गई हूँ। पता चला पाटे का पाटिया भी होता है। तो ये कितने भाग का पाटा है? देख लीजिए, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10 10 है, मतलब 10 का मतलब हो गया कि आप ये 8.5 फुट 8.5 फुट बाई 12 फुट। तो जो एक भाग होता है उसकी लंबाई चौड़ाई तय होती है? नहीं, कोई तय नहीं होती है। जैसे लकड़ी है जो ये छोटी है, ये बड़ी है, देख रहे हैं ना? तो ऐसे में क्या होता है कि 1-1 फुट के पार्टी होते हैं, इसको पार्टियाँ बोला जाता है। लकड़ी के वुडन को, मतलब इसको हिंदी भाषा में नहीं बोल के मारवाड़ी भाषा में या लकड़ी व्यवसाय के को पार्टियाँ बोलते हैं। पार्टियाँ से पार्टियाँ। लमसम अपने परकोटे के अंदर पाटे बहुत लगे हुए हैं और एकमात्र 7 भागों का पाटा ये अपने मूंदड़ों के चौक में माताजी मंदिर के पास में यहाँ लगा हुआ है। 7 भागों का मतलब? हैं? 7 भागों का? यहाँ 7 भागे जो लकड़ी के नीचे होते हैं ना, अच्छा, ये कहीं पर ही नहीं है। ये अपने बीकानेर में एकमात्र यहाँ पर है 7 भागों का पाटा। एक छतरी वाला पाटा अलग एक है। छतरी वाला अलग है, वो दमानियों के चौक में है, और ये मूंदड़ों के चौक में 7 भागों का पाटा है। पाटे हैं अनेक, कहीं पे 5 भागे होते हैं, कहीं पे 6 होते हैं। 7 भागों का पाटा अपने बीकानेर में यहाँ पर मूंदड़ों के चौक में है। भाग मतलब बैठने की जो वो हाँ। उसपे सिल्ली लगी है। हाँ, ये 7 भागे हैं यहाँ पर। मैं उनसे पूछ रही थी कि बात हो रही थी कि वो बता रहे थे कि 1 किलोमीटर के दायरे में ही सारे पाटे नहीं, हैं। अपने परकोटे के अंदर सारे चौकों में पाटे लगे हुए हैं। परकोटे का मतलब भी बताइए। ये शहर के अंदर जो नथुसर गेट, जसूसर गेट, ये अपने जितने भी गेट है ना, उसके अंदर पर अपने सारे मोहल्लों में पाटे लगे हुए हैं। मतलब परकोटा मतलब क्या है? परकोटा अंदर, शहर के अंदर, शहर एक का शहर के इलाका। बाहर हो जाता है परकोटे से बाहर, एक अंदर में, अंदरूनी हिस्से में, शहर के का अंदरूनी, अंदरूनी, हाँ पुराना अंदरूनी हिस्सा जो है। पुराना हिस्सा। यहाँ पर सारे मोहल्लों में पाटे लगे हुए हैं, जिसमें ये पाटा अलग से है। ये पाटे औरतों और लड़कियों की जगह के रूप में विकसित नहीं हुए। इन पाटों पर पुरुषों का ही एकाधिकार है। यहाँ पर आपको कोई लड़की बैठी हुई नहीं दिखाई देगी। नौजवान हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, बुजुर्ग हो सकते हैं, लेकिन सब पुरुष ही। महिलाएं क्यों नहीं हैं? इसके जवाब में कहा जाता है कि महिलाएं घरों के अंदर एक दूसरे से मिलती हैं, उनकी सोशल लाइफ वहाँ है। पाटों पर बुजुर्ग बैठा करते थे, इसलिए महिलाओं के आने का चलन नहीं बना। मगर ये इस बात का जवाब तो नहीं है कि सिर्फ पाटों पर ही नहीं, आम तौर पर सड़कों पर भी महिलाएं कम दिखाई दी। ये और बात है कि 2007-8 के सालों में जब बीकानेर में 92.7 बिग FM आया, तो रात के 10 बजे के शो का नाम रखा गया बिग पाटा, और उस शो को होस्ट करने वाली कोई और नहीं, एक लड़की थी। FM का पाटा शो तो बंद हो चुका है, मगर मोहल्ले में पाटों का रखरखाव जारी है। अब हम लोग अपने करते हैं तो बैठे रहते हैं। अभी इसको नया बनाने वाले हैं। हाँ, अभी होली निकलने के बाद में ये एकदम आप आकर के देखना, अप्रैल मई में आप आपको देखना एकदम नया पाटा मिलेगा। खास लकड़ी है या शीशम की लकड़ी होती है, शीशम की लकड़ी। अभी वो लकड़ियाँ हमने लेके खरीद के रखी हुई है, उसको धूप में सुखाने के लिए एक जंगल में रखा हुआ है। वो एकदम सूख जाएगा। सूखने के बाद में क्या कि ये जो 150 साल पुराना पाटा है, अभी तक इसमें कोई दिक्कत अब आई नहीं है, तो वो एकदम मजबूत हो जाएगा, उसमें बल नहीं पड़ता। जैसे लकड़ियों में आप देखते हो ना कि टेढ़ियाँ हो जाती है, तो वो सूख जाती है। अभी वो धूप में सूख जाती है, तो सूखने के बाद में वो मजबूत होगी। फिर उसके ऊपर में कोई तो तेल की या कोई घी की माली हो। ये बात सच है कि ये पाटे जो हैं ये एक ही मिले जुले उन्हीं समुदायों के लोगों ने बनाए हैं जो एक ही समुदाय के थे। उस हिसाब से इनका जो सामाजिक इतिहास है वो हो सकता है थोड़ा संकुचित भी हो, कहा जा सकता है, लेकिन इनका जो इंटेंट है, जो इरादा है कि एक ऐसी सामाजिक संरचना बनाने का जिसमें लोग एक दूसरे के साथ बैठकर एक दूसरे के सुख दुख के साथी बने। पाटे सिर्फ बात करने के लिए, पाटे पार्क की तरह नहीं है जहाँ पर लोग टहलने के लिए जाते हैं और फिर बैठकर बात करने। पाटे सिर्फ बात करने के लिए ये इस तरह से बनाए गए हैं कि आप एक सीढ़ी चढ़ के उसके ऊपर बैठें और आप बात करें और आप थके नहीं। खड़े खड़े बात करने में आप थक जाएंगे तो आप बैठकर बात करें। हमारे चौक जो कहते हैं, चौक के बीच का पाटा, ये हमारे एक आंगन है, घर का आंगन। यहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सारी चर्चाएं इस बातों पर होती है। विश्व में कोई भी घटना घटित हो उस पर चर्चा जनरल नॉलेज की दृष्टि से, सभी दृष्टि से यहाँ बच्चों को साथ लेकर, छोटे बड़ों का भेदभाव कुछ भी नहीं होता है, और छोटे भी पास में बैठते हैं, बड़े भी पास में बैठते हैं,
और अपनी राजनीतिक इच्छा, राजनीतिक बात जो इंटरनेशनल नेशनल जो भी घटनाएं होती है उस घटनाओं पर चर्चा परिचर्चा इन्हीं पार्टों पर होती है। सुरक्षा की दृष्टि से रात भर ये पार्टे चलते हैं और जहां हमारे शहर के अंदर किसी प्रकार की कोई सेंध चोर वगैरह किसी भी गाने की संभावना नहीं रहती है इस पार्टों की वजह से। रात भर पूरी रात इसे इस यहाँ पे भी बैठते हैं उनको लाल फौज का भी नाम दिया गया है। यहाँ पे जो बैठते थे पाटों पे बैठने गए तो ये लाल फौज का नाम दिया गया कि क्योंकि ये यहाँ पे खुद सुरक्षा चक्र करते थे। ये अपने आप में फौज थी और इस वजह से हमारे सारे मकान खुले रहते, बंद नहीं रहते, कभी भी लॉक नहीं रहता है। अब यहाँ शहर की विशेषता ये है बहुत कम ऐसे मकान है जहाँ लॉक नहीं रहते, खुले रहते हैं। किसी भी घर को रात को भी लोग हमारी जिंदगी में नहीं देखे इस पाटे पे बैठने वाले जो भी व्यक्ति है हर क्षेत्र में, व्यावसायिक क्षेत्र के अंदर भी यहाँ पे वो बड़े से बड़े उद्योगपति बने हैं, पाटों पे बैठने वाले बड़े से बड़े उद्योगपति बने, वैज्ञानिक बने, डॉक्टर बने। पाटा मीन्स इन लेजर आपका जो कूल काम, टेंशन फ्री, जो कहते हैं ना डिप्रेशन हो जाता है या यहाँ ये थोड़ा डिप्रेशन दूर होता है। तो मेडिकल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप दिन में यहाँ पे शाम में आते हैं, लगातार आते हैं शाम में पाटे के पास? मेरा घर अच्छा, घर डॉक्टर ठीक है सामने? मेरा घर ही पाटे पर है और कितने साल हो गए, 69 साल हो गए। और इससे स्वाभाविक है बीपी है, शुगर है या जो आधुनिक जो बीमारियां है ना वो कम होती है। तो आप जो नौकरी करते थे एंजाइटी खत्म होती है। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पद की कोई महत्व नहीं है, एज का महत्व है। जो हमारे पीछे भाई साहब बैठे हैं ना, एज में हमारे से बड़े हैं, तो पहले वो बैठेंगे देन मैं बैठूंगा। यही पाटा पारी है, पाटों पर गप करने और बातों से बातों के निकलने की वो अदा जिस पर कई सदियों से बीकानेर के लोग फिदा हैं। कहा तो यही जाता है कि पाटा का इतिहास बीकानेर जितना पुराना ही है। राव बीका ने 1488 में इस शहर की स्थापना की। उनके खुद के तख्त का डिज़ाइन इन्हीं पाटों जैसा था और उन्होंने अपने नए शहर में पाटों की संस्कृति को भी शुरू किया। कोई कहता है कि इसका नाम नदी के पाट यानी नदी के दो किनारों के बीच के फासले से निकला है। दूरियों को पाटने वाला पाटा। कोई आकर पाटे पर बैठता है और फिर धीरे धीरे और लोग आकर बैठते जाते हैं। कोई उठकर चला जाता है तो कोई शिकायत नहीं करता। देर रात तक बैठने के लिए गर्मियों में कूलर और सर्दियों में अलाव की व्यवस्था भी है। खाना तो सारी रात चलता ही है। जिस दिन मैं पाटों पर आई उस दिन ज़्यादातर लोग शहर के दूसरे इलाके में एक त्योहार में बिजी थे, इसलिए पाटों पर भीड़ थोड़ी कम दिखाई दी। लेकिन तब भी ये सवाल मन में उठता है कि क्या अब भी लोग पाटों पर वैसे ही बैठते हैं जैसे पहले बैठा करते थे? और आखिर पाटों में ऐसा क्या है कि ये आज तक चले आ रहे हैं? पाटे क्यों ज़रूरी है? तो हमारी जो फैमिली है आजकल माइक्रो फैमिली होने लग गई है। पाटा जो है हमारी जॉइंट फैमिली का एक प्रतीक है। हमारे जो भी डिस्कशन होना है तो अभी क्या है घर में कर लेते हैं और हम कोई सॉल्यूशन मिलता नहीं है, कुंठित होता रहता है आदमी। पाटे पे जब हम आते हैं तो छोटे बड़े ज्ञानी अज्ञानी सब बैठ के उस समस्या को सुलझाते हैं और उसका कोई हम कंसल्टेंसी नहीं देते हैं, सब मिल के बैठते हैं। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी को फिजिकल कोई हॉस्पिटल जाना है, किसी को कहीं स्टेशन पे जाना है, भाई छोड़ दे भाई मेरे को। तो जॉइंट फैमिली की तरह है पाटा, इसलिए बहुत अच्छी चीज़ है ये और इसको मेंटेन करना चाहिए, मेरा मानना है। क्या पिछले कुछ सालों में पाटा की संस्कृति में गिरावट हुई है आपको लगता है? हाँ, पाटे की संस्कृति में गिरावट टीवी आने के बाद शुरू हो गई थी। अच्छा। हम लोग टीवी देखने में, मोबाइल देखने में और समय ज़्यादा लेते हैं, यहाँ कम आ पाते हैं तो कम हुए हैं। कई बार अब ये भी हुआ है कि बच्चे कंपटीशन की तैयारी में घर से 10-10, 12-12 घंटे नहीं निकलते हैं तो पाटे के बारे में जानते ही नहीं है वो। और जो अनुभव
बुजुर्गों के जो ट्रांसफ़र होते हैं अनुभव, वो पाटे पे ही होते हैं। लड़का फादर से बात नहीं करता, तो चाचा ताऊ या मोहल्ले के जो चाचा ताऊ हैं, बेसिकली फोर फादर उनके एक ही हैं, 7 से 12 पीढ़ी के अंदर के हैं, उनसे वो एक्सपीरियंस और ज्ञान ले लेता है। ये सब पाटे से मिलता फोर है। फादर एक है क्योंकि सारे सब एक रिश्तेदार ही हैं रिश्तेदार बेसिकली। फोर फादर एक ही थे उनके, जैसे 12 पीढ़ी या 14 पीढ़ी पहले हमारे दादा एक ही थे। तो ये अनुभव पाटे पे होते हैं और ओपन डिस्कशन होता है, ये काम कर रहे हैं, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, शादी एक तरह की पंचायत वाला जो काम हाँ जो वो सारा, भी है। वो जैसे गांव में चौपाल होती है वैसे शहर का पाटा है। ये 500 साल पुराने पाटे हैं। 500 साल से एक व्यवस्था जो है चली आ रही है। इन पाटों को लोगों ने ही बनवाया है, वही इन पर आकर बैठते हैं। कम्युनिटी बिल्डिंग और कम्युनिटी मॉडलिंग करने वाले अर्बन प्लानर्स को जो कई हज़ार करोड़ की फ़ीस लेकर शहरों की प्लानिंग करते हैं, उन्हें शायद बीकानेर आकर देखना चाहिए कि कैसे एक सिस्टम ऐसा भी बनाया जा सकता है जो बिना किसी के इंटरवेंशन के, बिना किसी के हस्तक्षेप के, बिना किसी के द्वारा बड़े बड़े फंड्स दिए हुए, बिना किसी नेता के आकर रिबन काटने के बिना भी चल रहे हैं, फल फूल रहे हैं और उनकी ज़िंदगी का इतना अहम हिस्सा है कि वो उनकी पहचान का एक पैमाना भी है। तो नमस्कार, मैं वृंदा। इसी तरह की किसी रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए हमारा चैनल रवीश कुमार नई सड़क।